हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 पर यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इतनी हिंदी क्यों बोल रहा हूं? बेसिकली मैं रोज वीडियो में हिंदी होता है, बस स्वागत करता हूं तो स्वागत शब्द आता है हिंदी से। और आज बेसिकली जो हमारी वीडियो होने वाली है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। और सबसे पहले हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज होली का दिन है तो बहुत बढ़िया स्टार्ट भी होने वाली है। और साथ साथ में आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो हम रोज कोडिंग पढ़ते हैं या फिर जावा प्रोग्रामिंग जो भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उससे पहले कोई प्रोफेशन चूज करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। तो उस डिसीजन तक पहुंचने से पहले हमारे पास क्या होता है, टाइम 1 से 2 महीने का। तो अभी तक क्या हो चुका है, यूपी बोर्ड्स के जो पेपर थे वो खत्म हो चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th के एग्जाम चल रहे हैं और 10th क्लास के यूपी बोर्ड के भी खत्म हो चुके हैं, सीबीएसई खत्म हो चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है स्पेसिफिक रहने वाली है क्लास 12th के बच्चों की। और एक और फिल्टर चूज कर दिया जाए तो हिंदी मीडियम मींस यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो ये हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वाले बच्चे वीडियो देखें, क्या हम इंग्लिश मीडियम के नहीं देख सकते? हाँ, आप देख सकते हो। क्या पता आप भी वही लैग कर रहे हो, क्या पता हिंदी वाले मीडियम वाले वो लैग ना कर रहे हो। तो 100% रेशियो दोनों तो अपने हम मानते हैं, 50% इंग्लिश मीडियम, 50% मानते हैं हिंदी मीडियम। तो दोनों को मिला देंगे तो बनेगा 100%। तो आइए स्टार्ट करते हैं किसके साथ, कास्ट के साथ। ये शब्द में भी आप भले 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, यूज तो किया ही होगा, 100% यूज किया होगा। काश वो दिन आ जाए, काश मैं ये सीख लेता, काश मुझे ये पता होता तो मैं बोर्ड पे जाके आंसर कर देता, काश वो मेरे पास होती, गुलाल लगा दे। अरे छोड़ो इसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि काश शब्द आए ही ना हमारी किसमें, एकेडमिक्स में, हमारे फ्यूचर के डिसीजन लेने में। तो उसके लिए हेल्प करेगी आज की वीडियो। काश से कर लिया हमने, काश से ये तो मेरे पास है, अरे काश से ये सब कुछ हो गया। तो बेसिकली इस वीडियो को मोटिवेशनल वीडियो की कैटेगरी में ना लेके जाएं। ये चैनल एजुकेशनल चैनल है और साथ साथ में इस चैनल के अंदर स्किल सेट रिलेटेड बात की जाती है, कोई बकवास नहीं। तो फिर बारी आती है कि काश शब्द को मोटिवेशन क्यों ना ले। आपको 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंटेंसिक, एक होता है एक्सटेंसिक। तो मतलब एक इंटरनल होता है, एक होता है एक्सटर्नल। तो आप ऐसे मान लो कि एक मोटिवेशन हमें देख के लगता है कि यार ये मैं कर लेता, ये कर लेता। तो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं कर लूंगा। जैसे कि कुछ गाने सुन लेते हो, लोकल्स के स्टूडेंट होते हैं, वो गाने सुन के अपने आप को बहुत समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी में। जो गाना बना रहा है क्या पता वो किससे डरता हो, तुम्हें क्या पता। और दूसरी बात, अब बारी आती इंटरनल आता है, वो आता है हमारी पॉजिटिव वाइब से। तो इस चैनल पर आपको पॉजिटिव वाइब की कमी नहीं मिलेगी। तो वो वाला आता है बहुत बढ़िया, एक्सटर्नल कोई भी नहीं मिलने वाला है आपको, इंटरनल ही चीज होने वाली है। तो का सबसे बचने के लिए पहले हमें लेना पड़ेगा एक डिसीजन। तो अभी मैं मानता हूं कि आप क्लास 12th के छात्र हैं। इसके बाद क्या क्या होने वाला है, पर इससे पहले एक चीज और मान लेते हैं कि स्ट्रीम्स अलग होती है। जैसे कि हमारे पास पीसीएम हो, किसी के पास, किसी का पीसीबी है, किसी के पास कॉमर्स है, किसी के पास ह्यूमैनिटीज़ है। ये 4 चीज़ें मानी चलते हैं, और भी जो भी है आपके पास। तो इन सबको हम इंक्लूड कर लेते हैं। अभी एक टाइम ऐसा आएगा वीडियो में जहां मैं आपको बता दूंगा कि हम इसी फील्ड के बारे में बात कर रहे होंगे, इनके बारे में हम इतना बात नहीं कर रहे होंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। पर हाँ, कुछ लिमिटेड जहां पे टाइम आने वाला है मैं आपको बता दूंगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वहां तक तो इस सबको लेके जा रहा हूं मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से बताता हूं कि मैं बीटेक का स्टूडेंट हूं। तो बीटेक में काफी स्टूडेंट्स आते हैं जिनको दिक्कत हो रही होती है, जो यूपी बोर्ड से होते हैं और हिंदी मीडियम से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि सीबीएसई वालों को भी दिक्कत आती है। तो हम दोनों को लेके चल रहे हैं। तो दिक्कत क्या क्या आती है वो मैं आपको बताता हूं। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन, मीन्स इंग्लिश मीन्स रीडिंग। ये रीडिंग राइटिंग दोनों बोर्ड का ले लेते हैं हम, राइटिंग। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो हमारी प्रॉब्लम करती है, वो करती है टेक। हमें समझ में नहीं आ रहा लॉजिक बन कैसे रहा है। तो 3 महीने का टाइम मिलता है, जैसे 1 से 3 महीने का टाइम हमको मिल जाता है। ऐसा मान लेते हैं क्लास 12th के बाद जब भी आप किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं, मतलब XYZ प्रोफेशन है,
इसके बीच के इसके दौरान आपको टाइम इतना मिलता है कि आप एक अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसमें टॉप नॉच हो जाएंगे, आप इंग्लिश को लिखना और इंग्लिश को पढ़ना दोनों ही सीख जाएंगे। तो ये सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसी बाइंडिंग वाली कॉपी लेनी होगी और इसके अंदर डे 1 लिखना पड़ेगा जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं कोई फोर्सफुली आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप जरूरी करें, क्या पता आप टॉप नॉच के लेवल के हो, मुझसे भी अच्छी चीज जानते हो, पर हाँ ये वीडियो बेसिक से स्टार्ट होती है। इस चैनल का नाम हमारा क्या है, स्किल्स 0 to 1। तो 0 पे है, यहां से लेके यहां तक हमें पहुंचाना होता है, कोई कॉपी पेस्ट तरीका नहीं होगा। और इस वीडियो के अंदर कोई फालतू बातें नहीं होने वाली है कि ये कर लो ऐसा हो जाएगा, जो भी स्पेसिफिकनेस होती है वो आपको मिलने वाली है। तो आप इस टाइम में अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड करो, राइटिंग की और रीडिंग की दोनों हिली पड़ी होती है। और साथ साथ में आप एक काम कर सकते हो अपनी टेक की। तो टेक्नोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाइए, कोई भी कोर्स मत बाय कीजिए, जरूरी नहीं कोर्स करने का। आप एक कोचिंग सेंटर पे जाना चाहते हो, आपको ज्यादा नीड है तो आप जाइए, बहुत बेटर रहेगा। आप फिजिकल किताब ले सकते हैं, वो सबसे बेटर होगा। अब बारी आती है इसके अंदर आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जावा C++ का टॉप नॉच आना चाहिए, आ भी नहीं सकता। तो आपको इतना जब आपके पास हो जाएगा, जैसे कि मानते हैं आपकी इंग्लिश में राइटिंग रीडिंग ये दोनों ही मानी चलते हैं, स्टार्ट जब आपने किया था कोई 10% थी, क्योंकि हिंदी मीडियम में इतना इंग्लिश का काम होता ही नहीं है, रट लेते हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट और काम हो जाता है। और इसकी राइटिंग की 20% मान लेते हैं, 10 और 20% होता है। तो क्या हुआ, अब जाके मैं नहीं कह रहा हूँ 100% हो गई, ये 20 से आपकी हो गई 70% और राइटिंग की 10% ये हो गई 80%। तो यहाँ पे आपको आगे काम आने वाला है आपके CGP को बढ़ाने के लिए, जिस भी जगह आप एडमिशन लेते हैं। अभी ये सारे डोमेन्स की बात करते हैं, तो ये जरूरी है। अब इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है, तो वो हमें हर फील्ड में यूज करती है। आप टीम वर्क कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो इंग्लिश आपको जरूरत पड़ती भी है। और साथ साथ में जहाँ पे इंग्लिश के फूल झड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे तो कुछ अट्रैक्शन भी आता है ना, तो वहां भी हेल्प करेगा। तो एक तो इंग्लिश हो गई हमारी, दूसरी आ गई हमारी कंप्यूटर के अंदर नॉलेज, क्या सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों को यही नहीं पता इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो यहां तक गिरे होते हैं और बीटेक के अंदर पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली आपको, मैं नहीं बोलता टॉप नॉच तैयारी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज अभी 0 है, इसमें भी 0 है। 60% इसमें हो जाइए, 70% इसमें हो जाइए। इतनी 3 महीने के अंदर इनफ है। 3 महीने के अंदर ही बहुत ज्यादा टाइम मिलता है 3 महीने का, कि आप इसे कर सकते हैं। लेटने के बजाय वेब सीरीज देखने का, वेब सीरीज देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में देखिए। कोई भी चीज देख रहे हो उसे इंग्लिश में मोड कर दो। इंग्लिश अच्छी है, नहीं है तो इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप ऐसा कर लो, तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। और कंप्यूटर साईफाई मूवी होती है तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थोड़ा तो उठो, प्रैक्टिस रेगुलर करो। PCM या जिस भी सब्जेक्ट के आप है, अब स्टार्ट होने वाली है स्पेसिफिक डोमेन की बातें। तो आप यहां तक रुके हुए थे तो सारी चीजें आपको बता दी कि आपको ये चीजें कंप्लीट कर लो। क्योंकि भाई देखो, टेक की तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, आप किसी भी फील्ड के हो। टेक्नोलॉजी आगे, AI का तो आप नाम सुनते हो, AI के अंदर प्रॉम्प्ट नहीं आता ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रॉम्प्टिंग करना आना चाहिए ना। तो अब जिस फील्ड में हो, आप नर्सिंग में हो, आप क्या बोलते हैं MBBS करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन इसकी रखो। और कॉमर्स में हो तो कॉमर्स में भी बैलेंस शीट, एक्सेल, ही काफी चीजें इसके एडवांस वर्जन आ गए। जरूरी नहीं है कि आप लिखते रहो 1-1 घंटे तक, काफी कमांड्स होती है। तो भाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो आगे कंप्यूटर का, कॉमर्स वालों को तो 100% जरूरत पड़ती है। अब ये थोड़ी है कि पेज पे लिखे भेजोगे सारा बिल हिसाब किताब। अब बारी आती है स्पेसिफिक, जिन बच्चों ने PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था, और एक्स्ट्रा में कंप्यूटर हो सकता है या फिर हमारी सबसे प्यारी फिजिकल एजुकेशन, जो भी उस डोंट मैटर। अब आपने क्या कर लिया है, आपकी इंग्लिश पे पकड़ बन चुकी है, अब आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल पे भी पकड़ बन चुकी है। अब तीसरा स्टेप आपका आएगा। मैं मानता हूं ये अराउंड
2 मंथ के अंदर। और बेसिकली आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं, 2 मिनट बोला है कि 2 मंथ बोला है 2 मिनट ही करनी है, ऐसा नहीं है। आप इनकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। जो नोट्स बनाने की आदत, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी लेनी है, ये भर जानी चाहिए। 300 पेज की है तो भर जाएगी, स्पेसिफिक भर जाएगी, 100% भर जाएगी। तो ये सीख लेंगे, आपको मानता यूट्यूब हो गया, ट्यूशन लगा के, तो ये चीजें सीख ली, कुछ अमाउंट आपने इस पे इन्वेस्ट किया, ये अमाउंट आपको फुलफिल होगा। अब बारी आती है, कुछ बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे होंगे। काफी बच्चे हिंदी मीडियम के ऐसे जिनका भ्रम यही था कि बीटेक के अंदर जब हमने जेईई का पेपर दिया तो वो भी 2 मोड में हुआ था, हिंदी और इंग्लिश। तो फिर भैया बीटेक के अंदर पढ़ाई भी हमारी हिंदी इंग्लिश में होगी, एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं वो हिंदी में होगा। हाँ, हालांकि रीजनल लैंग्वेज करके लोगों ने एक बना दिया है, मतलब हिंदी के अंदर आप कर सकते हैं अपनी रीजनल के अंदर जो भी आपकी लैंग्वेज है, एक्स वाई एंड जी, तो ये तो बना दिया कंप्यूटर सीएसई। पर भाई साहब, आप भरोसा मानो, इसकी कोई वैल्यू अभी नहीं है, अभी तक तो नहीं है। मैं डायरेक्ट क्लेम कर रहा हूं कि इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। और जो बच्चे ये लेके आ भी रहे हैं वो खुद इंग्लिश में पढ़ रहे हैं भाई। बस एक सीट बन चुकी है कि हाँ 180 बच्चे हम ऐसे कैप्चर कर सकते हैं, 150 120। इसके अंदर बच्चे पढ़ इंग्लिश में ही रहे हैं, नोट्स इंग्लिश में, टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। तो फिर ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि मैं जेईई मेंस के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है हमारा इंग्लिश। तो भैया ये तो आपको माइंड से निकालना पड़ेगा। काफी बच्चे ऐसे थे जिनको बहम में डूबे रहे, क्योंकि जेईई मेंस की काउंसलिंग होते होते बहुत टाइम मिलता है। और जो बच्चा जेईई मेंस की क्वेश्चन ले रहा है वो हिंदी मीडियम से भी लगाता है, इंग्लिश मीडियम से। जो इंग्लिश मीडियम है उसको दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका बैरियर बन चुका होता है। जब आप इस फेज को कंप्लीट कर लेंगे, यहां तक आपने कुछ ना कुछ आने लगेगा, इंग्लिश और हिंदी में फूल झरने लगेंगे मुंह से, तो यहां तक आपके पास इतना पॉजिटिव वाइब के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा कि दिक्कत ही नहीं। आपको कंपैरिजन ही निकल जाएगा, जो हमारा कंपैरिजन होता रहता है ना बच्चों से, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ये खत्म हो जाएगा। बाय द वे, मेरा जो बोर्ड था वो इंग्लिश मीडियम है, इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है मेरे पास? ये है ना, यूट्यूब पे देख लिया होगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल जो बच्चे मेरे साथ हैं, ना कि डिजिटल यूट्यूब पे देखे, इन सबके मैंने रिव्यू लिए, आज स्पेसिफिक बैठ के लिए। और साथ ही साथ में इन बच्चों को रेगुलर बेसिस पे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन्हें दिक्कत आती है, उन्हें काफी चीज की इंफॉर्मेशन होती है, पर दिक्कत क्या आती है, वो इंग्लिश को लिख ही नहीं पाते और ना अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो भाई नहीं कर पाओगे तो टीचर किसी के अंदर घुस के तो देख नहीं लेगा, सीधी बात है। अब हम बोलते हैं यार टीचर को समझना चाहिए हमारी फीलिंग, वो नहीं समझ रही तो टीचर तो समझे। तो भैया दोनों को ही दिखाना पड़ेगा कि आप किसी के काबिल हैं, आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे नहीं जब तक वो समझेगा नहीं और आपको नंबर मिलेंगे नहीं। और नंबर मैटर करते हैं, मैं हर बार बोलता हूं कि 7.5 से 8.5 के बीच में रखिए ही रखिए। और साथ में स्किल्स 021 को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्किल सेट को सीखने के लिए हम काफी चीजें इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन जा सकते हैं, आप 100% जाइए। पर उससे पहले एक R&D शब्द होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके करे बिना मत जाइए। काफी रिव्यू लिए, ऑनलाइन वेबसाइट पर रिव्यू मत देखिए। जितने बच्चे वहां पे बात कर रहे हैं ना, वहां चले जाओ ना यार, भटकते रहो आत्मा जैसे। जो कोई नया क्लास में आता है तो उसके गेट भटकते रहते हो ना, कोई नए मोहल्ले में कोई निकलता है तो उसकी तरफ पता लगा लेते हो ना, कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। तो ऐसे पता करो ना इंस्टीट्यूट पे कौन बच्चा वहां से निकल रहा है, उससे सारा रिव्यू ले लो। जब उसके अंदर पहुंच जाते हैं, जब बच्चे बुराई करते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। तो फिर उस इंस्टीट्यूट की क्वालिटी निकाल लो। ऐसे हो गया, जब आपका ये फेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप फर्स्ट डे जब जाएंगे ना, आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार मैं इंट्रोडक्शन कैसे दूं, यार मुझे बोलना ही नहीं आता। हालांकि हिंदी में इंट्रोडक्शन चलता है, पर पेपर में इंट्रोडक्शन थोड़ी लिख दोगे, लिखना आना चाहिए ना। ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है, उन्हें इंप्रूव करना है। हालांकि मैं भी इंप्रूव कर रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं सारे बोर्ड्स के अंदर इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ ही है स्कूल है जहां पे सही जगह पढ़ाई होती है इस टाइप की। और हिंदी मीडियम में तो भाई प्रॉपर हिंदी होता है। 10th क्लास के बच्चों का भी मैं सोच रहा हूँ कुछ वीडियो बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, पर अभी वो बाद में आता रहेगा। पर अभी 12th क्लास के बच्चों को स्पेसिफिक टाइम में, जेईई मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन लेना है, बीटेक करने जा रहे हो, बीसीए करने जा रहे हो, बीएससी करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है, घर से लेके कॉलेज तक का, इसके बीच में मिनिमम 3 मंथ का टाइम है भाई। MONTH मंथ, 3 महीने का टाइम है। इस महीने में आपको इंग्लिश, कंप्यूटर के फंडामेंटल,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को देख सकते हो। इन चीजों को तो कर ही लो, और हो सके कंप्यूटर फंडामेंटल आपका हो जाए और आप साथ में थोड़ा एडवांस बनना चाहते हो तो पाइथन, सी, जावा और सी के साथ सी प्लस प्लस। इसमें से कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज उठा लो और उसके अंदर वेरिएबल, डेटा टाइप, फंक्शंस, कंडीशंस और एक्सेट्रा, इन चीजों पे अपनी पकड़ बना लो अच्छे से। फॉर लूप क्यों यूज होता है, वाइल लूप क्यों यूज कर रहे हैं, दोनों में स्पेसिफिक चीजें के अंदर आप इस इनिशियल फेज में अंतर निकाल ही नहीं सकते। आपको लगेगा दोनों एक ही तो है, तो ये कब निकलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फॉर लूप हम इसके लिए यूज कर रहे हैं कि हमें पता होता है कि कहाँ तक हमें अपनी आइट्रेशन करना है। अच्छा, वाइल लूप हमें पता ही नहीं होता, हमें इनफाइनाइट तक तो रॉन्ग कंडीशन नहीं हो जाता। ये तो बातें बाद में आएंगी जब आप पढ़ने जाओगे। तो स्पेसिफिक तरीके से देखा जाए तो आपको कॉलेज से लेके, घर से लेके कॉलेज तक का जो भी रूट है उसके बीच में ये छूट ना जाए, 3 महीने आपके हाथ से निकल ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना कीजिए, और जो स्पेसिफिक जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनको शेयर कीजिए, और आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मे बी हम स्टार्ट करें कि 12th 10th क्लास के बाद कौन सी स्ट्रीम सबसे बेस्ट होती है। हालांकि बेस्ट स्ट्रीम बताना इम्पॉसिबल है, झूठ बोलना होता है कि बेस्ट स्ट्रीम क्या होती है, पर हाँ आपके हिसाब से आप कैसे चूज कर सकते हैं। जैसे इकिगाई बुक लिखी हुई है उसके अंदर कैसे चूज कर, तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है क्या करना है। तो विश यू अ वेरी हैप्पी होली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।